श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, नमो नमः। सभी अपने यथास्थान बैठे। जय श्री राम। पूरी फैमिली बहुत आनंद के साथ हम लोगों का सम्मान किया, प्रसन्नता से। देखो, सम्मान दो प्रकार से होता है। एक तो आदमी भयवश करता है। दुर्योधन भगवान कृष्ण का सम्मान करता भय के कारण। सम्मान दोनों ने किया, लेकिन सम्मान में अंतर है। विदुर के घर में जाकर के गोविंद ने छिलके खाए और दुर्योधन की पंचमेवा को त्याग दिया, खड्ग से जंजीर को त्याग दिया, 56 प्रकार की भोजनों का परित्याग कर दिया। उसके अंदर क्योंकि भोजन दो स्थितियों में किया जाता है, या तो सामने वाले का प्रेम प्रगाढ़ हो और कितना भी व्यक्ति पेट भर के खा चुका हो और आए फिर भी आधा भूखा तो खाना ही पड़ता है, ये प्रेम। और एक प्रभाव से, अर्थात भूख का प्रभाव, आदमी को भूख सता रही हो, सहन न हो रहा हो, उस स्थिति में जैसा है वैसा होने करता है। गोविंद ने कहा तेरे अंदर प्रेम नहीं और मेरे अंदर भूख नहीं, बात बराबर है।
पर जिस नौका पर हम लोग सवार होकर के चल रहे थे, अब वो किनारे की हो गए, किनारे की तरफ है। आइए ब्रह्मा से नारद जी ने निवेदन किया कि हे तात, भगवान शिव ने जो हनुमत अब क्यों लिया, कैसे लिया, इस विषय में जब निवेदन किया तो कल सायंकालीन वेला में हमारी व्यासपीठ ने चर्चा भी की थी संक्षिप्त, और प्यारे कल्प कल्प का भेद है, अलग अलग कल्पों में अलग अलग तरीके से अवतार हुए हैं। जब रामावतार हुआ उस काल में हनुमान जी का रुद्रावतार हुआ, और इस काल में हनुमान जी ने पूर्ण निष्ठा के साथ इस कल्प में भगवान श्री राम के पद की सेवा की। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे प्रथम सिवाई मेरे ठाकुर की हनुमान जी निवेदन करते कि जिसकी मुझे जरूरत है वो तो गायब हो गए, और जिसको जिसका दर्द होता है, जिस वस्तु का दर्द होता है उसका बखान होता है। हनुमान जी ने चेहरा नहीं देखा, शरीर नहीं देखा, हष्टपुष्टता नहीं देखी, तो बोले कोमल पद को देखा। कोई स्वार्थ नहीं था, हनुमान जी का कोई स्वार्थ नहीं था राम जी से। अथवा तो सुग्रीव से कोई निस्वार्थ नहीं, तो परमार्थ के कारण ही साधु धरा। भोलेनाथ तो साधु के साधु है। आज शंकराचार्य है, विश्व का नाथ है, विश्वनाथ ब्रह्मनाथ पुराण विश्वनाथ। और मेरे भाई जितना जो झुकता है वो उतना फलदार अधिक होता है। वृक्ष पर जो फल लगता है तो वो झुकता है। महान व्यक्ति आपके सन्मुख झुके तो उसको अन्यथा मत लीजिएगा, जैसे सती ने ले लिया था, अपराध हो गया, और कथा के संशय पर उसको अपने देह का परित्याग करना पड़ा, और तो शिव ने उसका परित्याग किया। और नारी के लिए इससे विषम परिस्थिति और क्या होगी जब उसका पति उसको ठुकरा दे। तो केवल उसको एक ही सहारा दिखाई देता है, बस अपने शरीर का परित्याग कर दो। कठिन भूमि कोमल शिव सदैव स्वामी के चरणों की केवल स्वामी के चरणों का अवलोकन करो। जानकी जी के आंख सकती है, लक्ष्मण ने कभी चेहरे की तरफ नहीं देखा, चरणों की सेवा, चरण ही देखे। और इसी अवतार में, इसी कल्प में, इसी युग में एक अवतार और हुआ विश्वनाथ का, रामेश्वर।
जब भगवान लंका पर चढ़ाई कर रहे थे, श्वेतवंत के समय की घटना, उस समय भगवान ने रामेश्वर भगवान की स्थापना तमिल में की। आज भी तो वहां आप जाओगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। वैसे मछली की गंध तो बहुत है। मैं 9 दिन रुका था, गुजरात की धर्मशाला में कथा थी 13 में, सन 2013 में गाजियाबाद की कथा के बाद वहां सीधा जाना था। और वहां दूर से दर्शन करने का प्रावधान है, बाबा की पिंडी से स्पर्श नहीं। लेकिन दैव योग उस दिन, जिस दिन अपनी कथा होनी थी, उस दिन ही बाबा की विवाह की रथ यात्रा निकली। थोड़ा हाथ भी लगाने का अवसर मिला और बाबा के दर्शन करने का भी, अंदर गर्भगृह में जाकर के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। बड़ी आनंदानुभूति हुई कि भगवान राम के काल में, राम के द्वारा रावण के पौरोहित्य में रावण ने इसकी स्थापना कराई। देखिए बैर भी है तो कैसा, बैर ही बुलाता है स्थापना के लिए, और आचार्य हो तो रावण जैसा। बोले आचार्य के नाते बुलाया है तो मैं अवश्य जाऊंगा। जाओ मंत्री जी लेने गए थे, मैं अवश्य जाऊंगा। यदि आचार्य के नाते रावण ने बुलाया तो जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। लेकिन परीक्षा थी, रावण जाऊं, बोले सारी सामग्री वहां उपलब्ध है। अब आचार्य लोग सावधान हो गए। रावण ने यह प्रश्न किया, सारी सामग्रियां अवेलेबल है, उपलब्ध है? तो जामवंत ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बोले सरकार वैसे तो सब उपलब्ध है, लेकिन यजमान के संज्ञान में न हो और वो वस्तु न हो, या आचार्य को ये लगे कि यहां ये कमी है, तो आचार्य का पूर्ण दायित्व बनता है कि उसकी पूर्ति आचार्य करे। रावण जामवंत की बुद्धिमत्ता को समझ गया, बुद्धिमान है। और जिस सभा में, जिस समाज में, जिस गांव में बूढ़े व्यक्ति का सम्मान होता है ना मेरे भाई बहन, उस गांव में कभी भी आपत्ति नहीं आती, क्योंकि वहां निवारण करने वाले पूर्व में निर्धारित कर बैठे। और फिर रावण जानकी को लेकर के गया, रामेश्वर भगवान की स्थापना कराई। लखन ने राघव से कहा कि अभी क्या, भी तो मौका है। लेकिन मेरे ठाकुर ने कितनी मर्यादा रखी, नहीं, अभी हमारे पुरोहित हैं, अभी हमारे आचार्य हैं, और राम ने दशानन के चरणों में किस समय आए तो बोलने में दिक्कत नहीं। तो रावण ने स्थापना कराई। जानकी जी भी चाहती रुक जाती, रावण कुछ नहीं कर पाता पूर्ण, लेकिन जानकी ने भी निर्वाह किया। यदि मुझे ले जाओगे तो कैसे ले जाओगे, इसका वध करके ले जाना, लेकिन अभी नहीं, रणांगण में। और रामेश्वर की स्थापना करके भगवान ने दक्षिणा देने के लिए कहा, तो बस उसने एक ही प्रार्थना की कि प्रभु ये लखन, ये जामवंत, ये इन लोगों के द्वारा मेरी मृत्यु न हो, आपके द्वारा मेरी मृत्यु हो। और जब मेरी चिता में अग्नि दी जा रही हो ठाकुर, तब वहां आप उपस्थित हो। भगवान ने कहा तथास्तु, दक्षिणा हो गई। बोले रामेश्वर भगवान की
भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग इस भारत भूभाग पर है। उनका संक्षिप्त वर्णन, क्योंकि अब समय तो नहीं है हमारे पास। चंद्रमा ने दक्ष की 27 कन्याओं के साथ विवाह किया। मैं एक दो चर्चा करता चलूं। और रोहिणी नाम की जो पत्नी है, इससे चंद्रमा अधिक प्रेम करता है। और बाकी कन्याओं ने अपने पिता दक्ष को कहा जाकर के, दक्ष ने समझाया कि एक के प्रति आसक्त होना, एक के प्रति स्नेह रखना ये ठीक नहीं है। तुमने 27 कन्याओं के साथ विवाह किया है, समान प्रीति सभी के साथ समान बर्ताव करो। लेकिन चंद्रमा चंचल है, इसकी समझ में नहीं आया था। तो इसने दक्ष का कहा नहीं माना। फिर कन्याओं ने जाकर के अपने पिता से कहा, और पिता ने तब इस चंद्रमा को जाकर के फटकारा और इससे कहा, मूर्ख, तू मेरा जामाता है। मैंने एक बार तुझे समझाया, लेकिन तेरी समझ में नहीं आया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, जिस सौंदर्य पर तू गुमान करता है, तुझे क्षय रोग हो जाए। चंद्रमा साहब क्षय रोग से ग्रसित हो गया। अब तो कन्याएं भी परेशान थी कि मेरे पति को क्षय रोग हो गया। दक्ष ने कहा, देखो, या तो पहले शिकायत नहीं करती, और शिकायत की है सहन करने की शक्ति भी रखो। एक घटना मुझे याद आ गई पूरे जीवन की। मैंने चरितार्थ देखी है वो घटना आंखों के सामने। कुछ आपस में माँ बेटा और बहू तीनों की लड़ाई हो गई। तो बहू का पक्ष लेकर के बेटे ने मां से कुछ कह दिया, हो सकता है कि धक्का भी दे दिया। गिर गई मां। गांव में ही चौकी थी। मां पहुंची लेकर के बेटे, साहब इसने मुझे धक्का दिया, मेरा हाथ टूट गया। पुलिस वालों ने पकड़ा मां के सामने ही, और एक नीम का पेड़ था, उससे बांध करके उसमें 2-4 देसी रशीद किए।